वैष्णवी, स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल पे जुनून कुछ करने का है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि होम मीटिंग कैसे करनी चाहिए और कैसे हम होम मीटिंग करें और हमारी होम मीटिंग सक्सेसफुल हो। तो मैं बताने वाली हूँ 3 टाइप की हमारी होम मीटिंग होती है। अपॉर्चुनिटी बेस पे होम मीटिंग, प्रोडक्ट बेस पे होम मीटिंग और सस्पेंस बेस पे होम मीटिंग। जो अपॉर्चुनिटी बेस पे होम मीटिंग होती है वो होती है कि हम सामने वाले अपने प्रोस्पेक्ट को डायरेक्ट सीधा बिजनेस के बारे में बताते हैं। उसे बताते हैं कि आप हमारे से बिजनेस करोगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको यहाँ से फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपको यहाँ से गाड़ी मिलेगी, आपको यहाँ से टाइम फ्रीडम मिलेगा, आपको यहाँ से मनी फ्रीडम मिलेगा। ये होती है अपॉर्चुनिटी बेस पे होम मीटिंग। इसमें प्रोडक्ट की हल्की फुल्की बात की जाती है और हम बाकी डायरेक्ट से बिजनेस की बात करते हैं। दूसरी होती है हमारी प्रोडक्ट बेस पे होम मीटिंग। प्रोडक्ट बेस पे वो होम मीटिंग होती है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो जाएं और सेल होने के बाद हमें ऑर्डर्स भी मिले और हमें जॉइनिंग मिले, हम बंदे हमारे साथ बिजनेस भी करें। तो ये होती है हमारी प्रोडक्ट बेस पे होम मीटिंग। उसके बाद आती है हमारी सस्पेंस बेस पे होम मीटिंग। सस्पेंस बेस पे वो होम मीटिंग होती है जिसे हम किसी बहाने से घर बुलाते हैं, मतलब उसे हम क्लियर नहीं बताते हैं कि हम आपको किस पर्पज़ से अपने घर बुला रहे हैं। किसी बहाने से हम उसे घर बुलाते हैं, फिर आप उसके साथ जैसे उसकी वीकनेस हो आप उसके साथ अपनी बिजनेस शेयर करते हैं। उसे फेशियल के ज़रिए बुलाएंगे या प्रोडक्ट के ज़रिए बुलाएंगे या किसी पार्टी के ज़रिए घर बुलाएंगे। और घर बुलाने के बाद फिर हम उसे जो चीज़ हमें सही लगती है, हमें लगता है कि इस बात से ये बंदा कन्विंस हो सकता है, वो बात हम उसके साथ शेयर करते हैं। तो ये होती सस्पेंस बेस पे हमारी होम मीटिंग। अब होम मीटिंग में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। होम मीटिंग में तो सबसे पहले हमारा जो ड्रेस कोड होता है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे होम मीटिंग करने जा रहे हो और जैसे कपड़ों में हो ऐसे कपड़ों में उठ के चल दिए, बाल ऊपर के लिए और आप घर से निकल दिए। तो ऐसा नहीं है। जब आप कहीं मीटिंग करने जाओ तो आपका ड्रेस एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप किसी कंपनी में बिजनेस कर रहे हो, सामने वाला आपके साथ बिजनेस करने के लिए राज़ी हो जाए, आपको ऐसा दिखना चाहिए। क्योंकि आप वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उसे देने जा रहे हो तो आपको दिखना भी वैसा ही है। उसके बाद आपका टाइम का आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होना चाहिए। मीटिंग से 5-10 मिनट आपको पहले पहुंच जाना वहाँ पे। और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपको हमेशा ही पॉजिटिव बात करनी है और उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो जाए तब भी आपको उसके साथ पॉजिटिव बात करनी है। नेगेटिव बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना कि वहाँ कोई ऐसी वैसी फजूल की बातें ना हो जिसके साथ हमारी होम मीटिंग फ्लॉप हो जाए। उसकी तारीफ़ करनी, उसके बारे में बात करनी, जो भी हो सके आपको वहाँ पे पॉजिटिव बात करनी है। और तीसरी बात है कि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो आपका आइज कांटेक्ट परफेक्ट होना चाहिए। आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए। आपको कितना आ रहा है इस बात को आप मत देखिए कि मुझे बहुत कम आ रहा है और वो क्या पूछेगा। वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया तो उसे लगेगा इसे खुद तो आता नहीं, मुझे क्या बिजनेस सिखाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई होना चाहिए। उसके अलावा आपने एकदम परफेक्ट होकर बात करनी, आपका एटीट्यूड बिल्कुल एकदम बिंदास होना चाहिए। आपको हर चीज़ की ध्यान रखनी है वहाँ पे कि होम मीटिंग हमारी एकदम यहाँ से सक्सेसफुल रहे। अब बात करते हैं कि हमारी होम मीटिंग कहाँ पे अच्छी होती है, किस जगह हमारी होम मीटिंग सक्सेसफुली होती है। तो हमारी सबसे होम मीटिंग सक्सेसफुल करने के लिए अपलाइन का घर सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि अपलाइन पहले से बिजनेस कर रही होती है, अपलाइन को हर रूल पता होता, अपलाइन को पूरी चीज़ें पता होती हैं और अपलाइन इस बिज़नेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करना कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपनी अपलाइन के घर बुलाओ। अगर वो अपलाइन के घर नहीं आना चाहता है तो आप उसे अपने घर बुला सकते हो। अगर वो आपके घर भी नहीं आना चाहता है तो आप उसको उसी के घर पे मीटिंग फिक्स कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि उन्हें ये कहना ज़रूरी है कि 20 से 30 मिनट की हम मीटिंग करने वाले हैं और इस चीज़ बिल्कुल आप फ्री माइंड होकर बैठना। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा टाइम लूँगा, लेकिन आप ध्यान दें कि फ्री माइंड होकर आपको बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप होम मीटिंग कर रहे हो, साइड पे टीवी चल रहा है और बच्चे टीवी देख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, कुकर की सीटी बज रही है और वो बोल रहे हैं मैं 2 मिनट में अभी आ रहा हूँ। तो मान लीजिए कि वो होम मीटिंग बिल्कुल फ्लॉप है। वह उस होम मीटिंग से आपको कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो ये हमारी बेस्ट मीटिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपलाइन के घर पे ही होम मीटिंग करवानी चाहिए और उसके घर पे करो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और होम मीटिंग करने से पहले ऐसी कोई चीज़ ना करें कि आपको पानी पीना हो, चाय पीना, क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे पूछेगा लेकिन आपको बोलना नहीं, हम मीटिंग के बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे। तो चाय और पानी पे ही अपनी होम मीटिंग
फिनिश करना। क्योंकि अगर वो आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें खिलाएगा पिलाएगा तो जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा उसे लगेगा कि मुझे भी ये सब करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग वो ऐसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगेगा कि इधर तो बहुत कुछ ताम झाम करना पड़ता है, ये सब मेरे बस की बात नहीं है, तो कुछ प्रोस्पेक्ट यहाँ से भी मना कर देते हैं। तो आपको होम मीटिंग में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि होम मीटिंग ही हमारी बैकबोन होती है बिजनेस की। क्योंकि बहुत सारे लोग 95% लोग होम मीटिंग को सीरियस में नहीं लेते हैं, जबकि होम मीटिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस में लेना चाहिए, क्योंकि होम मीटिंग से ही हमारे GBDD निकलते हैं। होम मीटिंग जितनी अच्छी जाएगी उतने अच्छे रिजल्ट हमारी बिजनेस के लिए आते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम होम मीटिंग फिक्स करते हैं तो होम मीटिंग हमेशा 1 to 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1 to 1 होम मीटिंग हमेशा कामयाब होती है, सक्सेसफुल होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि होम मीटिंग एक साथ 8-10 लोगों को बुला लेते हैं, और 8-10 लोगों में से अगर एक लोग भी नेगेटिव हो गया तो पूरी होम मीटिंग फ्लॉप हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करना कि होम मीटिंग में आपको 1 to 1 लोग हों और 1 to 1 ज्वाइनिंग मिल जाए। उसके अलावा जब न्यू प्रोस्पेक्ट होके वो ज्वाइन हो जाता तो उसके बाद जब आपके पूरे ज्वाइन के बंदे होते हैं वो आपके साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, तो तब आप पूरे ग्रुप में भी होम मीटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ जब भी आपको मीटिंग करनी हो तो क्यों ना आपको 10 मीटिंग करनी पड़े, लेकिन 1 to 1 ही होम मीटिंग करनी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे, 3 से 4 लोग के साथ कभी भी होम मीटिंग नहीं करनी, क्योंकि वहाँ से रिजल्ट हमेशा ज़ीरो का आता है। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें होम मीटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी बिजनेस में कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। और लगे रहो, करते रहो। और थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक